पुष्पा इतनी चली, इसका मतलब ये है कि जिस आर्टिस्ट ने उसके वॉइस दी है, अल्लू स्टाइल इज एट इट्स हार्ट, वो एक्टर भी अपनी तरफ से उतनी दमदार चेंज ला रहा है। तो आज भी कई लोग मैसेज करते हैं कि अरे सर, आपने उसमें काम क्यों नहीं किया, आपने आवाज क्यों नहीं दी है। हालांकि मैं वो फिल्म नहीं कर पाया। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। डबिंग इंडस्ट्री अभी आपको बता दो 800 करोड़ की है, आने वाले कुछ सालों के अंदर ये 1200 करोड़ की भी हो जाएगी। मतलब फलती फूलती जा रही है और पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है सर। तो ऐसे में क्या होता है कि पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ जाती है, लोग फैमिलियर हो जाते हैं आपकी आवाज के साथ, लेकिन कोई एक फिल्म आती है और लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक जो होता है ना फैमिलियरिटी जो हो गया, मतलब हम सुनना वही पसंद कर रहे हैं, लेकिन बाद में सुनने को नहीं मिलता, फैंस नाराज हो जाते हैं। हाल ही में सर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है पुष्पा द राइज पार्ट 1, और थिएटर में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्योंकि फैंस इस बात को लेकर आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे कई कई लोगों ने, जैसा कि आपने कहा, आज भी कई लोग मैसेज करते हैं कि अरे सर, आपने उसमें काम क्यों नहीं किया, आपने आवाज क्यों नहीं दी है, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता ये फैसला। और किसी को चेंज करना या ना करना, ये कम्प्लीटली प्रोडक्शन स्टूडियो की जिम्मेदारी होती है। बट पुष्पा इतनी चली, इसका मतलब ये है कि जिसे भी जिस जिस आर्टिस्ट ने उसके वॉइस दी है, श्रेयस जी ने, सो ही इज डन अ ग्रेट जॉब एट इट, एंड दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इट साउंड्स लवली। और मुद्दा यही होता है मेरा कि आवाज के लिए अच्छी आवाज को अच्छी आवाज से ही रिप्लेस करो, अच्छी आवाज को चेहरे से मत रिप्लेस करो। तो अगर आप किसी मजे हुए आर्टिस्ट को उसमें रिप्लेस कर रहे हो, तो दैट साउंड्स ग्रेट, और दो एक्सपीरियंस डाइल्यूट नहीं होता है, तो दैट्स इट। एज एन आर्टिस्ट, हम वी आर फॉर्चुनेट टू गेट द प्रोजेक्ट्स दैट वी गेट। हम मांग नहीं सकते किसी से कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, या तो एक तरह से हम फॉर्चुनेट हैं कि अच्छा, ये बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए और मैंने उसमें कुछ कर दिखाने का। और फिर लोगों का प्यार, अब सोशल मीडिया, वी आर लकी टू बी इन द एरा, एज फ्रॉम माय जनरेशन। बहुत सारे मुझसे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो बड़ा काम कर गए हैं, पर तब सोशल मीडिया नहीं था, तो बहुत सारे लोग उस आर्टिस्ट का नाम तक नहीं जानते थे। एंड दैट्स रियली इट्स सैड एज एन आर्टिस्ट कि आपकी कला पसंद की जा रही है पर आपका नाम तक नहीं पता लोगों को। पर अब वैसा नहीं है। तो हालांकि मैंने कहा था पहले भी कि हालांकि मैं वो फिल्म नहीं कर पाया, लेकिन लोगों का इतना प्यार देखकर लगा कि हाँ, इतने सालों से जो कर रहे हैं, वो उसको सराहा जा रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, और दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट एज एन आर्टिस्ट। तो आगे काम आता रहेगा, हम करते रहेंगे, अच्छी चीजें ही करेंगे। लोग तो ये चाहते थे कि पुष्पा के डायलॉग सर आपकी आवाज में लोग सुने, ऐसा जी। चाहते थे। पर्सनली फिल्म आपको कैसा पसंद आया है एज अ रिव्यूअर, इफ आई आस्क यू? सो सी द थिंग इज, जैसा कि मैंने एवोल्यूशन की बात की इंडस्ट्री की, दी स्टार्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग। अगर आप अल्लू अर्जुन की पिछली फिल्म देखें और उसमें जो कैरेक्टर था और इसमें जो कैरेक्टर था, there's a stark evolution in terms of the character detailing that he has brought, or the amount of difference there is in हालांकि अल्लू स्टाइल इज एट इट्स हार्ट, बट the change, और तो अगर वैसा वो एक्टर भी अपनी तरफ से उतनी दमदार चेंज ला रहा है, तो एज अ वॉइस आर्टिस्ट यू आर ऑल्सो इंस्पायर्ड कि अच्छा, तो मैं भी फिर मैं कुछ, एंड दे यूज्ड मराठी स्लैंग, एंड तो दीज आर थिंग्स दैट वो ओरिजिनल चीज आपको इतनी इंस्पायर करती है कि फिर आप उसमें ट्वीकिंग करते हो। जैसे मुझे याद है, हमने डीजे जब की थी, तो बहुत बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हुए थे, एंड उसको पंडित भी है पर वो असैसिन भी है, तो कैसी लैंग्वेज रखें, तो चलो हार्डकोर पंडित जैसी बातें करें, और फिर एकदम से चेंज लेके आ जाते हैं। सो बट बिकॉज अल्लू अर्जुन हैज ओरिजिनली डन दैट, इज व्हाई हिंदी में फिर वो अच्छा, ये इतना कर दिया यार, चलो हम भी कुछ लेट्स ट्राई एंड मेक श्योर दैट द हिंदी ऑडियंस गेट्स दैट फ्लेवर। तो वो स्टार्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, और उनका काम और वो फिल्मों की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है। एंड ऑफ हैंड बहुत सारी ऑडियंस को साउथ की फिल्में इसलिए भी पसंद आती हैं क्योंकि जेनेरिकली सारी फॉर्मूला नहीं होती, बहुत सारी अचानक से कुछ अलग ही स्टोरी लेकर आ जाती हैं, एंड यू आर या तो सस्पेंस हो, या फिर रोमांटिक भी हो, या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ हो, बट अचानक से स्टोरी ऐसी अलग सी रहती है कि आप, अरे यार, मैंने हिंदी में तो ऐसा कुछ देखा नहीं था, एंड देन यू आर हुक्ड कि ये और क्या, और लेट मी फाइंड आउट कि और कौन सी ऐसी फिल्में हैं, एंड लॉट ऑफ देम हैव दीज ट्विस्ट्स, एंड जो थोड़ा सा लाउड एक्शन भी होता है, बट पीपल एंजॉय दैट बिकॉज अब
आई थिंक टू अ डिग्री हमारी फिल्में थोड़ा सा फॉर्मूला में अटक जाती हैं। बहुत डेयरिंग होता है तो कोई अलग सी फिल्म लाने की, पर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जिंदगी फिल्में हैं जो अलग हैं। जी जी करेक्ट। अलग। एंड सो देन द ऑडियंस काइंड ऑफ, और जब डब का फॉर्मूला ये भी है कि अक्सर गाने काटे जाते हैं, कभी कभी आई थिंक लेंदी सीन्स वगैरह, अगर इफ दे सीम अननेसेसरी टू द ड्यूरेशन, वो भी चॉप किए जाते हैं। सो एज एन ऑडियंस मेंबर, मैं आई एम वॉचिंग दिस 3 hour मूवी विच हैज बीन स्लाइस्ड टू 1 hour 45 या 1 hour 30 और 2 hours, और फट 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 स्टोरी जा रही है, आई एम हुक्ड, मैं हिल ही नहीं रहा हूँ, मुझे पूरी फिल्म देखनी है और बैक टू बैक मैं देख लेता हूँ। एंड that kind of hits the impact of the stars of the film, hits you even more, and then you are trying to explore कि और इसमें इस एक्टर ने और क्या किया है। अब like this is my theory, अगर मैं for example if I take a ऋतिक रोशन, I'm a ऋतिक रोशन fan, पर ऋतिक रोशन की पिछले अगर मैं 5 सालों में बात करूं तो कितनी फिल्में आई हैं, वही अगर मैं if I compare it to a South Indian star, उनकी सारी फिल्में डब हो जाती हैं। एक फिल्म अगर हिट हो गई तो उनकी पुरानी जितनी भी फिल्में हैं सारी डब होना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे पिछले 5 सालों में उनकी 25 फिल्में देखने मिल गई, जबकि मैं एज अ ऋतिक रोशन फैन आई वुड हैव सीन लाइक मे बी 4 फिल्म्स ऑफ हिज। जब मैं किसी स्टार की 25 फिल्में देखता हूं, आई एम क्रेजी अबाउट हिम नाउ। तो अब उसकी जो अगली फिल्म आएगी मैं थिएटर में जाके देखूंगा, मैं जहां जाना है क्योंकि आई हैव वॉच्ड दैट मच कंटेंट इन सच अ शॉर्ट टाइम कि मैं डाई हार्ड फैन हो गया हूं अब उनका। सो दिस इज व्हाट द डबिंग इंडस्ट्री हैज डन, कि बहुत कम टाइम में किसी भी स्टार की या ये किसी भी डायरेक्टर की, किसी एक्ट्रेस की बहुत सारा कंटेंट आपको आप तक पहुंचाया गया है, एंड यू कंज्यूम्ड दैट। स्पेशली लॉकडाउन वगैरह की वजह से तो बहुत ओटीटी कंजम्पशन बढ़ गया, एंड तो उसकी वजह से आई थिंक दैट इज माय थियरी दैट द स्टारडम हैज एक्सेलरेटेड। जो चीज करने में किसी स्टार को शायद 10-15 साल लग जाते हैं एस्टैब्लिश करने में खुद को, या 20 साल लग जाते, वो अब 2 साल में, 3 साल में, कभी कभी अगर बैक टू बैक सारी फिल्में डब हो जाएं तो 1 साल में भी यू सडनली नो कि हाँ मुझे पता है ये तो स्टार, अरे मैं तो इनकी फिल्में देखी हैं, आई वॉच्ड इट, और यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो आई गेट मैसेजेस फ्रॉम नेपाल, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मैसेजेस आते हैं कि अरे सर ये फिल्म देखी हमने बहुत। सो यूट्यूब ने वो बैरियर भी हटा दिया है कि इट्स नॉट लिमिटेड टू आवर कंट्री, वो पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं फिल्में। सो इट्स नॉट जस्ट जब लोग मुझे कहते हैं कि अरे ये तो नॉर्थ में घर घर में इनका नाम है, लाइक नॉर्थ में नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया में घर घर में इनका नाम है, क्योंकि दे वॉच देयर फिल्म्स एवरीवेयर, एंड दैट्स ग्रेट फॉर द इंडस्ट्री, दैट्स ग्रेट फॉर देयर इंडस्ट्री, दैट्स ग्रेट फॉर आवर इंडस्ट्री। हमें भी उतना ही काम मिलेगा जितनी फिल्में और पॉपुलर होंगी, और उनकी इंडस्ट्री और फ्लरिश होगी और प्रॉस्परस होगी। दैट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी।